बॉलीवुड की सबसे विवादित अभिनेत्री जिसने पहले इस्लाम अपनाकर शादी की फिर बन गई योगिनी। 90 के दशक की एक बोल्ड और खूबसूरत अभिनेत्री जिनकी खूबसूरती के लाखों दीवाने थे, लेकिन जितने चर्चे इनके खूबसूरती और प्रोफेशनल लाइफ के थे उससे ज्यादा चर्चे उनकी निजी जिंदगी के रहे। क्या आप यकीन करेंगे, इन्होंने 90 के दशक में एक मैगजीन के लिए ऐसा आपत्तिजनक फोटोशूट करवाया कि इस पर कोर्ट केस तक हो गया। क्या आप मानेंगे, इन्होंने एक स्मगलर से शादी करने के लिए सफलता के शिखर पर होने के बावजूद करियर को छोड़ दिया, इस्लाम अपना लिया और अपना नाम तक बदल लिया। क्यों इन्होंने अचानक सब कुछ छोड़ दिया और एक साध्वी बनने का दावा करने लगी? कौन थी ये अदाकारा और कैसे उनका नाम देश के मशहूर चारे घोटाले में भी सामने आया था, बताएंगे। और भी बहुत कुछ, बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की बेहद ही खूबसूरत और स्टनिंग लगने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के बारे में। ममता अपने करियर के पीक पर अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गई थी। ममता की पूरी जिंदगी हमेशा विवादों में बनी रही। फिल्मी करियर को लेकर जितनी सुर्खियां उन्होंने बटोरी, अपनी असल जिंदगी में उससे ज्यादा चर्चा में रही। ममता का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही हुई और ये अपनी फैमिली के साथ मुंबई में ही रहती थी। ममता ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो बॉलीवुड में आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन इनकी मां ने इन्हें एक्ट्रेस बनाना चाहा तो अपनी मां के कहने पर इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। सन 1991 में इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जो कि एक तमिल फिल्म थी जो कि सुपरहिट रही। और ममता ने अपने इंटरव्यू में बताया कि इस फिल्म के बाद लोगों ने इन्हें स्टार बना दिया था। पहली फिल्म के बाद ही ऐसी खबरें आने लगी कि कई लोगों ने उनके नाम के टैटू बनवा लिए थे। इसके बाद 1992 में इन्हें हिंदी फिल्मों में भी एंट्री मिल गई और तिरंगा और मेरा दिल तेरे लिए फिल्म रिलीज हुई। इन दोनों फिल्मों में इनका रोल ज्यादा बड़ा नहीं था, पर दर्शकों ने इन्हें बॉलीवुड में नोटिस जरूर किया। 93 में आई फिल्म आशिक आवारा से इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में असली पहचान मिली। इस फिल्म से ही सैफ अली खान ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म के लिए ममता को फिल्म फेयर की तरफ से न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद ममता ने कई हिट फिल्में दी, जिनमें प्रमुख रही वक्त हमारा है, करण अर्जुन, बाजी, क्रांतिवीर और सबसे बड़ा खिलाड़ी। ममता कुछ ही साल में उन हीरोइन में शुमार हो गयी जिन्होंने शाहरुख, आमिर, सलमान खान और गोविंदा जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। ममता ने बताया था कि जिस समय उनकी पहली तेलुगु फिल्म सुपरहिट हुई थी, उसके नेक्स्ट डे इनके पास 7 फिल्मों के ऑफर आ गए थे। और बॉलीवुड की बात करें तो इनको यहाँ भी बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स एक साथ मिलने लगे थे। कई सारी फिल्मों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जैसे मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, अफलातून, आंटी नंबर 1, सपूत और होगी प्यार की जीत। इसी दौरान उन्होंने घातक फिल्म में एक आइटम नंबर दिया, जो कि आते ही सुपरहिट हो गया और आज भी ये गाना बहुत पसंद किया जाता है। ममता कुलकर्णी ने कई सफल फिल्में दी और बॉलीवुड में चरम पर जा बैठी, लेकिन जिस तरह से उनका फिल्मी करियर सफलता पर चल रहा था, विवादों ने भी उन्हें घेरना शुरू कर दिया था। उनकी जिंदगी से कई कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से इन्हें मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार कर दिया गया। ममता ने सितंबर 1993 में स्टारडम मैगजीन के लिए एक आपत्तिजनक फोटो शूट करवाया था। ये वो समय था जब कोई एक्ट्रेस ऑन स्क्रीन बोल्ड सीन करने से कतराती थी और बिकनी भी बहुत कम हीरोइन पहना करती थी। ऐसे में ममता की तस्वीरों के साथ जैसे ये मैगजीन बाजार में उतरी तो इस पर विवाद शुरू हो गया। एक तरफ लोगों ने इसे काफी पसंद किया और मैगजीन को ब्लैक में खरीदा, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसे आपत्तिजनक बताया और इसका विरोध किया। विमेन कमीशन ने उनके ऊपर केस तक कर दिया। इसके बाद इन्हें जुर्माना भी देना पड़ा। खूबसूरती में तो ममता ने सभी एक्ट्रेस को पछाड़ा ही था, लेकिन इस फोटो शूट के बाद उन्होंने बोल्डनेस के मामले में भी सभी को पीछे छोड़ दिया था। इनसे जुड़ी एक और कंट्रोवर्सी है जब फिल्म घातक के समय राजकुमार संतोषी और ममता की दोस्ती हो गई थी, जिससे उनकी अगली फिल्म चाइना गेट में भी ममता रिपीट की गई। लेकिन इस फिल्म के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि राजकुमार संतोषी और ममता के बीच की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। बकौल राजकुमार संतोषी, ममता कुलकर्णी ने इस फिल्म के दौरान बहुत ही अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया, जिसके कारण उन्होंने ममता को फिल्म से बाहर निकालना चाहा। लेकिन ममता कुलकर्णी ने अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन को इस्तेमाल करके छोटा राजन से राजकुमार को धमकी दिलवा दी थी। लेकिन दूसरी तरफ ममता ने मीडिया में आकर संतोषी के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने ममता से कुछ आपत्तिजनक फेवर्स मांगे थे। जब ममता ने मना कर दिया तो उन्हें फिल्म से निकाल देने की धमकी दी और जब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए तो फिल्म में इनका रोल छोटा कर दिया गया। इसी फिल्म के दौरान एक और इंसिडेंट हुआ जिसने बहुत सुर्खियां बटोरी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ममता फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा के बहुत करीब आ गई थी। हालांकि टीनू शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता थे, लेकिन फिल्म की शूटिंग के समय दोनों ने चोरी चुपके शादी कर ली थी। लेकिन जल्द ही दोनों के रिश्तों में खटास हो गई। कहा जाता है कि टीनू की वाइफ ने इन दोनों को एक बार आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया था और उसके बाद ही इनका ये रिश्ता सामने आ गया था, जो कि बाद में खत्म हो गया। हालांकि ममता ने इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन टीनू ने मीडिया के सामने बताया था कि ममता के लिए मैंने अपनी पत्नी को छोड़कर एक बहुत बड़ी गलती की थी। ममता कुलकर्णी ने रांची में एक बार परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उस डांस परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा बवाल हो गया था। बताते हैं कि ये प्रोग्राम एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन और उसके गैंग के लिए था और इस परफॉर्मेंस के लिए ममता को जो अमाउंट मिला था वो किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को एक फिल्म में काम करने के लिए भी नहीं मिलता था। ये रकम थी पूरे 1,25,00,000 रुपए, जो अपने आप में बड़ी रकम है। रांची में परफॉर्म करने के बाद ममता ने उस पॉलिटिशियन और उसके दोस्तों के साथ पटना में भी कुछ दिन बिताए थे। लेकिन ये बात तब सामने आई जब चारा घोटाला हुआ और उसकी जांच में सामने आया कि उसका कुछ पैसा ममता के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। इसके बाद ममता से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने परफॉर्म किया था और उसी के लिए मुझे पैसे दिए गए थे। ऐसा ही 1997 में दुबई में एक हाई प्रोफाइल पार्टी के दौरान भी हुआ जब चेन ऑफ
ऑफ होटल की लॉन्चिंग थी और इसके लिए बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज को टिकट देकर बुलाया गया था दुबई। ये पार्टी बहुत आलीशान थी और कई नामचीन सितारों के साथ ममता भी वहां पहुंची थी। इस पार्टी के बाद सितारों को बहुत ही महंगे रिटर्न गिफ्ट्स दिए गए और इस दौरान विक्की गोस्वामी नाम का जो शख्स गिफ्ट दे रहा था उसका नाम इलीगल एक्टिविटीज में आ गया था और उसे अरेस्ट कर लिया गया और 25 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद ममता भी दुबई शिफ्ट हो गई थी। कहा जाता है कि ममता ने विक्की के प्यार में अपने करियर को छोड़ दिया था और जिस दौरान विक्की जेल में था इस दौरान ममता विक्की का बिजनेस संभाल रही थी और कुछ समय इंडिया तो कुछ समय दुबई में रहने लगी थी। 2002 से 2013 तक ममता की कोई खबर मीडिया के सामने नहीं आई। इसके बाद 2013 में दुबई के एक न्यूज़पेपर में उनकी एक फोटो छपी जिसमें यह बताया गया कि ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी से दुबई में जेल में जाकर शादी रचा ली है और वहां पर इन्होंने अपना धर्म भी बदल लिया। उन्होंने इस्लाम अपनाकर अपना नाम आयशा बेगम कर लिया और विक्की ने यूसुफ अहमद कर लिया। बाद में विक्की की रिहाई हो गई, लेकिन 2014 में खबर आई कि ममता और उनके पति विक्की को केन्या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि विक्की केन्या से भागकर दुबई आया था और केन्या में उस पर कई मामले चल रहे थे। इसी दौरान ममता की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें उन्होंने अपने आप को एक योगिनी बताया और कहा कि वो मोह माया त्याग कर अध्यात्म में चली गई हैं। इसके बाद 2016 में मुंबई पुलिस ने एक और मामले में ममता और विक्की का नाम बताया जो कोई दवाई घोटाला था। इसके बाद ममता और उनके पति विक्की को वांटेड घोषित कर दिया गया और कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन वो दोनों पेश नहीं हुए। इसी बीच ममता ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो अब एक साध्वी बन चुकी हैं और उन्होंने विक्की से कभी शादी नहीं की थी। विक्की सिर्फ उनका दोस्त है, वो इंडिया आना चाहती हैं और आएंगी भी, लेकिन अभी सही समय नहीं है। शायद यही सारी वजह रही होगी कि ममता कुलकर्णी को मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस के नाम से जाना जाता है।